गाइस आज का टॉपिक है यूज ऑफ प्रेपोजिशन। यूज ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब होता है सहसंबंधवाचक। प्रेपोजिशन को क्या कहते हैं? सहसंबंधवाचक कहते हैं। और प्रेपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? कौन कौन से प्रेपोजिशन है देख लीजिए। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज होता है। ये किसी भी दूसरे वर्ड के जो भी नाउन और प्रोनाउन के जो वर्ड होते हैं उनके संबंध बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब पहला देखिए, पहला अपन देखेंगे इन। इन का प्रयोग किन किन संबंध में किया जाता है उनकी कुछ परिभाषा देख लीजिए। इन का अर्थ होता है अंदर। इन का अर्थ क्या होता है? अंदर, जो पहले से अंदर है, इसमें इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए उसके कुछ एग्जांपल है। माय रूम इन, माय मदर इज कुकिंग इन किचन। मेरी माता है जो किचन के अंदर क्या कर रही है? खाना पका रही है। मतलब पहले से अंदर है। अगर कोई स्थान, कोई वस्तु पहले से अंदर है तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस है वी आर सिटिंग इन माय रूम। वे मेरे रूम में बैठे हुए हैं। मतलब पहले से बैठे हुए हैं तो अपन को इन लगाना है। इस प्रकार से अपन इन लगा सकते हैं। आगे देखिए, किसी के पहनावा दिखाने के लिए, किसी के ड्रेस कोड को दिखाने के लिए भी अपन इनका यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज इन ब्लैक शर्ट। उसने ब्लैक शर्ट मतलब काला शर्ट पहना हुआ है। उसका ड्रेस कोड अपन दिखा रहे हैं तो ड्रेस कोड को भी दिखाने के लिए अपन इनका यूज किया जाता है। किसका करेंगे? इनका। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में वेयर वाली, जो वेयरिंग वाली अगर मीनिंग आती है तो वहां पर आपको इन लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आपको इन लगाना नहीं है। जैसे कि देखिए, ही वॉज वेयरिंग ए रेड साड़ी। उसने रेड साड़ी पहनी हुई है। तो रेड साड़ी पहनी हुई है तो वहां पर अपन ऑलरेडी ये मीनिंग आ गई है तो वहां पर अपन इन का यूज नहीं करेंगे। तीसरा है बातचीत या भाषा लेखन में भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अपन नॉर्मल बातचीत करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, उसमें भी अपन इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही स्पोक इन इंग्लिश। ही स्पोक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है। मतलब बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में भी इनका यूज किया जाता है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है आई व्हेन आई मीट हिम। जब मैं उसको मिला, he was talking in हिंदी। वो मेरे को हिंदी में बातचीत कर रहा था, हिंदी में बोल रहा था। तो बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेखन करने के लिए भी अपन इनका यूज करते हैं। ये इन सारे आपके क्या है? ये प्रेपोजिशन है। कैसे कैसे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद किसी का समय दिखाना है। समय दिखाने के लिए भी अपन इनका प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने 2 घंटे में ये काम कर लिया, मैंने 10 घंटे में वहां जाके मैं आ गया। मतलब समय बता रहे। चाहे समय बताओ, चाहे ईयर बताओ, चाहे मंथ बताओ, इसमें भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि समय दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस है ही फिनिश्ड हिज वर्क इन 2 आवर। उसने उसका कार्य 2 घंटों में क्या कर दिया? समाप्त कर लिया। He finished his work 2 hours, 2 months, ऐसे लगा सकते हो आप। मतलब उसने अपना कार्य 2 घंटे में, 2 दिन में, 2 महीने में, 2 वर्ष में, 4 साल में अपना कार्य क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट कार्य को दिखाने के लिए भी अपन इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस और है, देखिए राम रिटर्न हर इन 2 days। राम 2 दिन में वापस आ गया। मतलब कितने दिन में आ गया? तो 2 दिन में। और 2 दिन क्या है? समय है। तो समय दिखाने के लिए भी इनका अपन यूज करते हैं। आगे देखिए क्या है? स्कोर, ईयर, मंथ, कंट्री, सीजन आदि के नाम के पहले भी अपन क्या लगाना है? इन लगाना है। जैसे कि स्कोर आ जाए, उसके बाद में ईयर आ जाए, इसके बाद मंथ आ जाए, कंट्री आ जाए, सीजन आ जाए। ये जो मीनिंग आती है, ये नाम आते हैं, उनके पहले भी आपको क्या लगाना है? इन लगाना है। जैसे कि एग्जांपल दिए हुए देखिए, he came to meet in winter। वह कब मिला था मेरे को? सर्दी में मिला था। विंटर का मतलब क्या था? सर्दी। मतलब वो सर्दी में मिला था। तो विंटर क्या है? सीजन है। अपन सीजन बता रहे।
उसके बाद में दूसरा वाक्य है राम पास द क्लास इन 2011। राम 2011 में क्या हो गया था, पास हो गया था। यहाँ अपन क्या बता रहे हैं, तो यहाँ अपन ईयर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ईयर। यहाँ क्या बता रहे हैं अपन, यहाँ बता रहे हैं सीजन। क्या बता रहे हैं, सीजन। उसके बाद में राम मीट इन जुलाई। राम कब मिला था, जुलाई में मिला था। यहाँ अपन क्या बता रहे हैं, तो यहाँ अपन क्या बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं। उसके बाद ही लिव इन राजस्थान, ही लिव इन इंडिया। ये आदि नामों के पहले भी अपन क्या लगाना है, इन लगाना है। इनका जो यूज बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे किस प्रकार से अपन को यूज करना है। बाकी बिल्कुल सरल है। जैसे कि नाम के पहले, किसी देश के नाम के पहले, किसी मंथ के नाम के पहले, किसी सीजन के नाम के पहले, किसी कोई काम पूरा किया उससे पहले, कोई अंदर है पहले से कोई अंदर है, कोई वस्तु अपने अंदर है, कोई बैग में हो, शायद रूम में हो, उनके लिए। जैसे पानी के अंदर बोतल है, बोतल के अंदर पानी है, तो भी क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। मतलब इन चीजों के पहले अपन क्या लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं। आगे एक और दिया हुआ है पार्ट ऑफ डे। जैसे कि दिनों के जो भाग होते हैं, जैसे अपना ये दिन है आज का, उस दिन को अलग अलग भागों में अपन बांटते हैं। तो अलग अलग भागों में बांटेंगे तो उनके सामने भी क्या लगाना अपन को, इन लगाना है। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, इन द डस्क, इन द मिडनाइट। ऐसे अपन उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पार्ट ऑफ डे से पहले इन का यूज करेंगे, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इनके पहले अपन ने क्या लगाया, अपन ने इन लगाया। क्या लगाया अपन ने, इन लगा दिया। इसके बाद में कुछ और एक उसमें छोटी बात ध्यान रखनी है। यदि किसी पार्ट ऑफ डे में आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये देखिए ये आर्टिकल लगे हुए, क्या लगे हुए, ये आर्टिकल है। और आर्टिकल आपके ए एंड द आर्टिकल है, जिसको डिटरमाइन भी कहते हैं। आगे क्लास में वो भी अपन देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए, अगर मान लो आर्टिकल लगा हुआ है तो आपको क्या लगाना है, इन ही लगाना है। अगर मान लो इन पार्ट ऑफ डे के मीनिंग से पहले कोई आर्टिकल दिया हुआ नहीं है, तो आपको क्या लगाना है, एट लगाना है। किसका यूज करना है, एट का यूज करना है। जैसे कि एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट, एट सनराइज, एट नून, एट डस्क। ये सारे आपके एग्जाम्पल दिए हुए। उस एग्जाम्पल से आप तुलना कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल सरल है, सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, किसमें क्या करना है। बाकी बिल्कुल आपके सरल है, इजी है। और इसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसको देखिए, यातायात के साधन है, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, उन ट्रांसपोर्ट साधन के पहले भी अपन को क्या लगाना है, इन लगाना है। लेकिन किसी किसी एरर में उस ट्रांसपोर्ट के सामने क्या लगता है, बाय भी लगता है। और बाय कब लगेगा, इन कब लगेगा, वो देखते हैं। अगर यातायात के साधन है, अगर उसके पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है तो आपको लगाना है इन। क्या लगाना है, इन। अगर ट्रांसपोर्ट साधन है उससे पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ नहीं है तो आपको क्या लगाना है, बाय। जैसे कि इन माय कार, ये एडजेक्टिव है, उससे पहले क्या है, इन लगा दिया। इन ए बस, इन ए ट्रेन। मतलब एडजेक्टिव दिया हुआ है उससे पहले तो लगाना है आपको इन। अगर एडजेक्टिव दिया हुआ नहीं है तो आपको किसका यूज करना है, बाय प्रेपोजिशन का यूज करना है। जैसे कि बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय जीप। मतलब मैं इसके द्वारा वहां गया, ऐसे अपन क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। आगे आर्टिकल और आगे नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, वो है यूज ऑफ इनटू। कौन सा है, यूज ऑफ इनटू। अब यूज ऑफ इनटू का यूज कहाँ किया जाता है, तो एक बार देख लीजिए आप। अपन शानदार ढंग से इसको करने वाले हैं। यदि बाहर से अंदर, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु है बाहर से अंदर आते हैं तो उसके लिए अपन क्या लगाना है, इनटू। क्या लगाना है इसके लिए, अपन इनटू का यूज करना है। इनटू भी एक महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन है। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, इसके एग्जांपल के अपन समझेंगे। राम जंप्ड इनटू द रिवर टू सेव ए चाइल्ड। राम ने क्या किया, जंप्ड लगाया,
और जंप लगाकर किसके ऊपर जंप लगाया, तो नदी के ऊपर जंप लगाया। जंप लगाकर उस बच्चे को क्या कर दिया, बचा दिया। मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर आना या बाहर से अंदर आना, इनके लिए अपन को क्या लगाना है, इनटू लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ही केम इनटू माय रूम, वह मेरे रूम के अंदर आया। मतलब रूम के अंदर आया, लेकिन कहां से आया, बाहर से अंदर आया। अब बाहर से अंदर आया तो क्या लगाया अपन ने, यहाँ पर इनटू लगाया। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, ही कम इन द रूम, वह रूम के अंदर आया। उसके बाद देखिए, he divide into the pound, तो यहाँ आपने क्या लगा दिया, into लगा दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई इंटर वाली मीनिंग आती है, कैसी आती है, इंटर वाली कोई मीनिंग आती है, तो इंटर वाली मीनिंग के साथ में कभी भी आपको इंटू लगाना नहीं है। इंटू कभी भी लगाना नहीं है। इंटर वाली मीनिंग आएगी और इसमें आपका जो प्रेपोजिशन दिया हुआ है, इन दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, ऑन दिया है, ऑफ दिया हुआ है, तो आपको वहां पर इंटू लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके सामने कोई भी प्रेपोजिशन लगता नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, he enter into my room, अगर ऐसा इस प्रकार से वाक्य कहोगे तो वो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन he enter my room करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। आपको उसके सामने इंटू लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी भी नाउन, आगे क्या है, अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन सेम होती है, कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी अपन को स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो भी अपन क्या लगाएंगे, वहां इंटू लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मिल्क इज चेंज इनटू द कर्ड, दूध था वो किस में बदला, दही में बदला। अगर दूध को दही में बदलेंगे, स्थिति चेंज होगी, दूध का दही स्थिति चेंज हो गई, तो अपन ने क्या लगाया, इंटू लगाया। उसके बाद में मिल्क इज टर्नड इनटू द शोर। उसके बाद में देखिए आगे एग्जांपल है, ग्रेप्स आर चेंज इनटू द वाइन, ग्रेप्स किस में बदले गए, वाइन में बदल गए। इसके बाद उसकी स्थिति में अपन चेंज करते हैं, अगर स्थिति में चेंज करेंगे तो वहां पर इनटू का यूज किया जाना है, इस बात का ध्यान रखना। ये वाले एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप 3 स्टार लगा दीजिए। आगे देखिए और है, सेंटेंस की अगर ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात होती है। अगर किसी सब्जेक्ट होगा, किसी भी कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जैसे हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी इंटू इंग्लिश, हिंदी इंटू उर्दू, हिंदी इंटू संस्कृत, ऐसे ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पर इंटू लगाते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो भी अपन क्या लगाते हैं, इंटू लगाते हैं। सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना या ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनके साथ में इंटू का प्रयोग करते हैं। कई बार कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 8 में पूछा जाता है। 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको हिंदी में दिए होते हैं, उसको आपको इंग्लिश में बनाने होते हैं, लेकिन उसमें प्रश्न के ऊपर देखना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, हिंदी इंटू द इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश में क्या करना है, बदलना है, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका अपन ट्रांसलेशन करते हैं, बदलते हैं, उनके सामने भी इंटू लगाते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। अपन एक्टिव पैसिव ने पढ़ा था आगे वीडियो में, तो एक्टिव पैसिव को अपन कैसे ट्रांसलेट किया था, एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में। अपन ने क्या किया, उसका ट्रांसलेशन किया। क्या किया, ट्रांसलेशन किया। तो ट्रांसलेशन के लिए भी इंटू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द हिंदी। कोई भी, जैसे मान लो मैंने आपको सेंटेंस दिया, कोई पैराग्राफ दिया और मैंने बोला कि आप उस पैराग्राफ को हिंदी से संस्कृत में लिखिए, हिंदी से इंग्लिश में लिखिए, हिंदी से पंजाबी में लिखिए, हिंदी से उर्दू में लिखिए, तो उसके सामने प्रेपोजिशन कौन सा लगाओगे। आगे नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, वो है यूज ऑफ ऑन। कौन सा है, ऑन। अपन ने 2 पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया अपन ने इन, दूसरा पढ़ लिया अपन ने इनटू, और तीसरा अपना है ऑन। ऑन प्रेपोजिशन अपन पढ़ेंगे
ऑन का यूज कहाँ किया जाता है वो सारा अपन इस क्लास में सारा डाउट क्लियर कर देंगे विद अपन एग्जांपल के साथ में। देखिए ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु ऊपर रखने पर और वह वस्तु क्या करती है, उसको टच करती है, छूती है, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने बुक ली है, उस बुक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मार्कर रख रहा हूँ, ये पेन मैंने बुक के ऊपर रख ली, ये जो बुक है ये इस बुक को क्या कर रही है, टच कर रही है, मतलब ये मार्कर उस बुक को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये अपना आप में क्या है, एक ऑन का प्रयोग होगा। क्या किसका प्रयोग होगा, ऑन का। तो मैंने क्या बताया है, किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु होने पर आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, छूते हैं, टच करते हैं, वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लीजिए, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। माई बुक आर लेइंग टेबल, मेरी बुक है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। अब टेबल के ऊपर है तो क्या लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे यहाँ पर अपन, ऑन का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं पहुंचा, देयर ही वाज सिटिंग ऑन ए टेबल, जब मैं वहां पहुंचा वो टेबल के ऊपर बैठा था। तो ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर क्या करा है, बैठा है। इस प्रकार से आपको ऑन का यूज करना है। कोई वस्तु किसी वस्तु को क्या करती है, टच कर रही है, क्या कर रही है, टच कर रही है, किसी के ऊपर है, तो वहां अपन को ऑन लगाना है। दूसरा देखिए, किसी भी वाक्य में डेट यानी दिनांक, डे यानी दिन, डेट और दिनांक से पहले भी अपन ऑन का यूज कर सकते हैं। अब डेट और दिनांक का यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न मंडे, वह वापस आएगा, कब आएगा, मंडे को, ऑन मंडे, क्या आएगा, ऑन मंडे, वह वापस आएगा, कब आएगा, मंडे। तो मंडे क्या है, दिन है, तो मतलब दिन के आगे, डेट के आगे भी क्या लगाना है, ऑन लगाना है। दूसरा देखिए, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने या वह अपना कार्य पूरा कर लिया, कब कर लिया, 15 अप्रैल 2015, कब किया, 15 अप्रैल 2015। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑन आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ऑन आएगा। इस प्रकार से अपन को ऑन का यूज करना है। पहला हो गया किसी को ऊपर वस्तु है, दूसरा है डेट या दिन के सामने, तीसरा देखिए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करते हैं किसी को, सेलिब्रेट या फेस्टिवल होता है। जैसे मान लो किसी को बर्थडे के ऊपर, किसी की मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर, किसी के होली त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उसके ऊपर उसको क्या करते हैं, बधाई देते हैं, देते कि नहीं देते, उसको विश करते हैं। तो उनके आगे भी अपन को क्या लगाना है, क्या लगाना है, उसके आगे भी अपन को ऑन लगाना है। जैसे ही कांग्रेट मी, ही कांग्रेट मी माय बर्थडे, उसने मेरे बर्थडे के ऊपर मेरे को क्या दी, क्या दी, बधाई दी। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑन, क्या आएगा यहाँ पर, ऑन। इसके बाद देखिए, ही कम ऑन द हॉलीडे, वह कब आएगा, सॉरी वह आएगा, कब आएगा, हॉलीडे नहीं, अवकाश, वह अवकाश के ऊपर आएगा। अब अवकाश जैसे मान लो कोई होली का हो, शायद दीपावली का हो, शायद कोई उत्सव का हो, जब भी अवकाश आएगा उस अवकाश के ऊपर वो आएगा, तो वहां पे अपन को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। आगे देखिए, एक और सेंटेंस है, ही गेव मी, वह देगा इट दिवाली डे, वह मेरे को देगा, और कब देगा, दिवाली के दिनों के ऊपर। अपन कहते हैं ना, मेरा भाई या मेरा बहन मेरे को दिवाली के ऊपर गिफ्ट देगा, कहते कि नहीं कहते अपन। तो दीपावली के ऊपर मतलब दीपावली के दिनों के ऊपर मेरे को ये गिफ्ट मिलेगा, तो वहां पे अपन को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। इस सेंटेंस में इस प्रकार से अपन को ऑन का यूज करना है। अब देखिए चौथा, उसमें कुछ नोट लगा के लिखिए। यदि सेंटेंस में इन्वर्टेड वर्ब आती है,
अगर मान लो कोई भी सेंटेंस है जिसमें इनवाइट लिया हुआ आ रहा है, कोई भी सेंटेंस आ रहा है जिसमें इनवाइट लिखा हुआ आ रहा है, इनवाइट अपने आप में क्या है, वर्ब है, इनवाइट वर्ब का यूज हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, तो केवल वहां पर आपको इनटू लगाना नहीं है, आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। और टू भी क्या है, प्रेपोजिशन है, टू भी क्या है, प्रेपोजिशन है, वहां पर आपको टू प्रेपोजिशन का यूज करना है। इनवाइटेड टू कैसे करना है, इनवाइटेड इनटू करना नहीं है आपको, इस बात का ध्यान रखना, वरना गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। देखिए सेंटेंस एग्जांपल, ही वॉज इनवाइटेड टू, मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया, टू माय बर्थडे, उसने क्या वह इनवाइटेड करेगा मेरे बर्थडे के ऊपर, वह मेरे बर्थडे के ऊपर क्या करेगा, इनवाइटेड करेगा, कब करेगा, बर्थडे के ऊपर। तो इनवाइटेड के साथ में मैंने क्या इनटू क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पर इनवाइटेड वर्ब है और इनवाइटेड वर्ब के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, इनटू का यूज किया जाता नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और सेंटेंस लिखिए, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसको इनवाइटेड किया, इनवाइटेड के हिम के साथ क्या लगा दिया, मैंने टू लगा दिया, माय मैरिज, मैंने विवाह के ऊपर मैंने उसको क्या कर दिया, इनवाइटेड किया, उसको आमंत्रण दिया मैंने। अपन इनवाइटेड करते हैं ना कि हमारे घर पर ये प्रोग्राम है, आपको हम इनवाइट करते हैं, आप पधारना, तो उसके लिए अपन क्या लगाना है, क्या लगाना है, टू लगाना है, वहां पर आपको इनटू या वन लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। आगे देखिए कुछ और भी है, जैसे यदि किसी सेंटेंस में पार्ट ऑफ डे दिए हुए, अगर किसी सेंटेंस में आपको पार्ट ऑफ डे दिए हुए हैं, जैसे पार्ट ऑफ डे का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब पार्ट के दिन हो, मतलब दिन के भाग, जैसे दिन हो, डेट हो, अगर दिन और डेट आ रहा है किसी सेंटेंस में, तो दिन और डेट आ रहा है, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, ऑन प्रेपोजिशन लगाना है, क्या लगाना है, ऑन प्रेपोजिशन लगाना है। अब ऑन प्रेपोजिशन लगाने के देखो अपन कुछ एग्जांपल इसमें भी है, आई रिटर्न, सॉरी ही रिटर्न ऑन, क्या आएगा, he returned on the night of Sunday, वह रिटर्न आया, कब आया, संडे की नाइट को, कब आया, संडे की नाइट को वापस क्या गया, घर आया। अपन कहते हैं ना कि हमारे पापा या हमारे भाई सोमवार को नाइट में घर पे आया, तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस है तो वहां पर आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। आगे देखिए एक सेंटेंस और है, he came to meet me, he came to meet me in evening of 15 अगस्त 2015, वो मिलेगा, कब मिलेगा, ऑन इवनिंग, शाम के समय, और शाम कब की, 15 अगस्त 2015 के शाम को वो मेरे को मिलेगा, मतलब डेट और जो दिन और जो डेट और दिन है उनके सामने आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। जैसे कि अपन ने इन में पढ़ा था, इन में क्या पढ़ा था, इन द इवनिंग, लेकिन उससे पहले क्या था, आर्टिकल था, इससे पहले भी आर्टिकल, लेकिन यहाँ अपन को क्या ध्यान रखना है, अपन को ऑन लगाना है। आगे देखिए और भी है, यदि किसी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य पर निर्भर है, जैसे कोई व्यक्ति किसी पर डिपेंड है, किसी पर निर्भर है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, तो वहां पर भी अपन को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ही लिव ऑन फूड एंड वाटर, कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, अपन कहते हैं ना वो व्यक्ति सिर्फ पानी पर निर्भर है, बस वो खाना वाना उसने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, सिर्फ पानी पर जिंदा है, तो मतलब वो उसके ऊपर क्या है, निर्भर है, क्या उसके ऊपर निर्भर है, किसी वस्तु के ऊपर निर्भर है, वहां अपन को ऑन लगाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल है, द स्कूटर रन्स, स्कूटर दौड़ता है, किसके ऊपर दौड़ता है, अगर स्कूटर के अंदर आप पेट्रोल डीजल डालोगे तभी स्कूटर दौड़ेगा, तो स्कूटर है वो पेट्रोल या डीजल पर क्या है, निर्भर है, तो यहाँ पर अपन को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। तो इस स्टेज में अपन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम में आने लायक एग्जाम्पल है, इसको बिल्कुल आपको सही तरीके से समझना है। आगे देखिए यदि साइकिल है, आगे देखिए यदि किसी साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल,
जैसे कोई साइकिल हो, कोई स्कूटर हो, कोई मोटरसाइकिल हो, पहले से कोई उसके आगे क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव। क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। और विशेषण को हिंदी में क्या कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण अगर किसी इन शब्दों से पहले लगा हुआ है तो वह अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। अब देखिए, ही वॉज अराइविंग, ही वॉज अराइविंग ही बाइसिकल। और यहाँ देखो ये हीज है। अब हीज क्या है, ये हीज आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और ये आपकी बाइसिकल है, उससे पहले अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर ऑन लगाएंगे। इस केस में आपको ऑन लगाने की आवश्यकता है। अब देखिए आगे एक और सेंटेंस है, शी केम टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। कैसे जाएगा, एक मोटरसाइकिल के माध्यम से, वह बाइक के माध्यम से स्कूल जा रहा है। अब देखो यहाँ उसके आगे क्या लगाएंगे अपन, ऑन। क्या लगाएंगे, क्या लगाया अपन ने इसके आगे, ऑन लगाया। आगे देखिए एक और केस में ऑन लगता है, जैसे रीडिंग। राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना। क्या करना, सवारी। जैसे घोड़े पर सवारी करो, ऊंट पर सवारी करो, कैमल पर सवारी करो, गधे पर सवारी करो, किसी पे आपका मन हो उस पर सवारी कर लो, चाहे भैंस पे भी सवारी कर लो। ठीक है, इस केस में भी आप क्या लगाते हो, तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। कोई कोई मन करता है वो भैंस पे भी सवारी कर लेता है, तो इस केस में अपन को क्या लगाना है, ऑन का यूज करना है। जैसे कि देखिए, ऑन ए हॉर्स बैक, ऑन ए हॉर्स बैक, हॉर्स के बैक पर बैठते हैं ना अपन और सवारी करते हैं। उसके बाद में ऑन ए कैमल, ऊंट के ऊपर बैठ के भी सवारी करते हैं। जहां अपन पश्चिमी राजस्थान में चले जाते हैं, जैसलमेर के साइड में, वहां पर कैमल की क्या होती है, सवारी होती है। कैमल पे बिठाकर दौरे में चलाए जाते हैं, और वहां अलग ही मजे होते हैं। आराम से कैमल पे चढ़ते चढ़ते अपन दौरे के मजे ले सकते हैं। तो कभी आपका भी मौका मिले तो आपको भी वहां जैसलमेर जाना चाहिए। आगे देखिए, ऑन ए कैमल बैक्स, ऑन ए कैमल बैक, कैमल के पीठ के ऊपर। बैक का मतलब कहता है पीठ, उनके घोड़े के, कैमल के पीठ के ऊपर बैठते हैं अपन। उसके बाद में ऑन ए डंकी, गधे के पीठ के ऊपर, गधे पे भी सवारी करते हैं करने वाले लोग। तो जिसपे अपन बैठ के सवारी करते हैं उसके ऊपर क्या लगाना है, वहां क्या लगाना है अपन को, ऑन लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप बिल्कुल रट मानना है। आगे देखिए, किसी का संबंध और विषय के अर्थ में, किसी का संबंध या विषय के अर्थ में अगर बता रहे हैं तो वहां पे अपन को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। अब देखिए, द बुक, सॉरी दिस बुक इज ऑन मैथमेटिक्स। यह बुक क्या है, तो ये बुक किसकी है, मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित। क्या होता है, गणित। यह गणित की बुक है, तो अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर ऑन लगाएंगे। उसके बाद आई सो एन इंटरेस्टिंग बुक, मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक देखी। और किसकी देखी, और चंद्रशेखर आजाद की। किसने देखी, चंद्रशेखर आजाद की मैंने एक बुक, इंटरेस्टिंग बुक देखी। तो बुक के संबंध के बारे में भी अपन ऑन लगाते हैं। तो गाइस, अपन ने वीडियो के माध्यम से इनको पढ़ा, अपन ने इंटू को पढ़ा, अपन ने किसको पढ़ा, ऑन को पढ़ा। देखिए एक बार देख लेते हैं, किसी वस्तु किसी को ऊपर है, ऑन लगाना है। दिन और दिनांक है, उसके ऑन लगाना है। किसी को बधाई दे रहे हैं, फेस्टिवल है, उसके ऊपर ऑन लगाना है। यदि किसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड वर्ब आई हुई है तो वहां आपको ऑन लगाना नहीं है, वहां आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। इसके बाद किसी के दिन के बारे में, पाठ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर अपन को ऑन लगाना है। इसके बाद किसी वस्तु के ऊपर कोई निर्भर है, कोई मरीज जैसे पानी के ऊपर है, कोई मरीज किसी दवाई के ऊपर निर्भर है, कोई किसी के और के ऊपर निर्भर है, तो वहां अपन क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। इसके बाद कोई मोटरसाइकिल के माध्यम से, कोई बाइक के माध्यम से, कोई कार के माध्यम से क्या कर रहा है, जा रहा है, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो वहां भी आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। उसके बाद किसी को ऊपर अपन घुड़सवारी करते हैं, कैमल सवारी करते हैं, डंकी सवारी करते हैं, तो वहां भी अपन को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। और अपन किसी भी राइटर की जो बुक होती है उसके समय में बताते हैं, बुक के समय में बताते हैं, तो वहां भी अपन को ऑन लगाना है।
आगे अपन पढ़ेंगे वो आपका आएगा एट। क्या आएगा? एट। तो आगे अपन कौन सा पढ़ेंगे? एट पढ़ेंगे।